लोजपा के जिला उपाध्यक्ष सुबोध पासवान पर जानलेवा हमला, बाल बाल बच्चे। गया जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब नेता सुरक्षित नहीं है। लोजपा रामविलास के जिला उपाध्यक्ष सुबोध कुमार पासवान मंगलवार शाम करीब 7 बजे जानलेवा हमला किया गया। यह मामला इस समय हुआ जब गया की ओर जा रहे थे। घटना परैया थाना क्षेत्र की है, जहां परैया नदी पुल के पास दर्जनों की संख्या में बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया। यह जगह थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद न तो कोई पुलिस पेट्रोलिंग दिखी और न ही 112 की गाड़ी समय पर पहुंच सकी। सूझबूझ दिखाते हुए ड्राइवर किसी तरह श्री पासवान को बचाया और उन्हें सुरक्षित निकाला। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल है। सवाल यह उठ रही है कि जब नेता तक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या होगा। देखिए सुबोध पासवान ने क्या कहा घटना के बाद। कैसे घटना हुआ था? मामला था कि शाम 6 बजे हम अपना गार्ड के साथ जो है गया जा रहे थे। तो गार्ड जा उसके साथ में करीब 6 बजे परैया पुल के पास में गाड़ी में जाम लगा हुआ था। तो बस वहाँ पे एक गाड़ी वाला आया और आगे से गाड़ी लगा दिया। लगाने के बाद करीब लगता 15-20 वो आदमी जो है वो सब गलमोछा लगाए हुए थे। लगाने के बाद जो है अटेंडम हमारे ऊपर जो है वार करना शुरू कर दिया मेरा गाड़ी पर। तो गाड़ी जब से शीशा वगैरह मेरा गाड़ी का फूट गया। फूटने के बाद फिर हम उस गाड़ी को फिर हम जैसे टर्न को मेरा ड्राइवर जो है सेफ्टी से टर्न ओवर करके फिर जैसे इधर मराठी के तरफ हम जाने लगे। तो फिर मराठी में फिर जैसे वहाँ पर हमको 2 बाइक वाला फिर वहाँ पर भी घेर लिया। वहाँ पर घेरने के बाद फिर जैसे किसी तरह से ड्राइवर हमको वहाँ से भी लेके भागा। उसके बाद जैसे हम कमल बीघा के तरफ गाड़ी हम अपना मोड़ किए। कमल बीघा गांव में जब हेले उसके बाद कमल बीघा से आगे फिर जो 2 मोटरसाइकिल वाला जो है आगे से अटैक किया। तो अटैक किया तो उस दरमियान जो मेरा गार्ड था वो जैसे वहाँ पे किसी तरह से सेफ्टी करके हमको बचा लिए। और उस वक्त कमल बीघा के बाद फिर सीधा हम फिर जैसे रौना की तरफ मोड़ते हुए फिर हम अपना जैसे ऑफिस में आए। और काफ़ी मतलब जैसे दुर्भाग्य घटना था कि मतलब वहाँ पे आगे से गाड़ी पहले से आके लगा हुआ था। लगने के बाद जैसे इन लोग जैसे सब थी मुँह में अपना सब गलमोछा लगाए हुए था। और मतलब अपराधी किस्म का आदमी था। वो हत्या की जैसे ख्याल से ही वहाँ पे आया था। और जैसे हमारे पास गार्ड रहते भर में जब हम सुरक्षित नहीं हैं तो यहाँ जो बिना गार्ड का है वो तो कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पर जो पुलिस को फिर कॉल किए आप 112? हाँ, हमने पुलिस को कॉल किए। तो थाना प्रभारी को ही से हमारा बात हुआ। तो थाना प्रभारी बोले कि ठीक है मैं भेज रहा हूँ। फिर मैंने SSP साहब को भी यहाँ से मतलब फ़ोन करके मैं बता दिया हूँ। तो SSP साहब बोले कि ठीक है मैं जाँच कर रहा हूँ और जांच करने के बाद जैसे मैं बताता हूं। तो फिर SSP साहब जैसे गुरारू थाना को फ़ोन किए। तो गुरारू थाना जैसे चाहत बाबू हमको कॉल किए कि अभी सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो अभी हम आ रहे हैं। लेकिन उस दरमियान हम अपने जैसे ऑफिस पर आके यहाँ पे खुद रिजर्व हो चुके थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन फिर बोले कि नहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर अपना सेफ्टी से हम अपना ऑफिस में आ गए। गार्ड के साथ हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से रंजिश है या फिर और? पहले से रंजिश है कि चूँकि हम एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, ज़मीन का काम करते हैं। तो कुछ दिन पहले जैसे झगड़ा भी हुआ था और झगड़ा में जैसे केस वगैरह भी हुआ था। इसमें जैसे बेल वगैरह हम भी ले लिए। और आगे का जो भी लोग यहाँ का हैं जो मतलब अपराधी किस्म का आदमी है उसी के साथ जैसे हमारा झड़प हुआ था। करीब अगले मंथ में हुआ था, 2-3 तारीख के जैसे झड़प हुआ है। और उन लोग जैसे धमकी भी दिए थे। धमकी देने के बाद जो है उन लोग जान माल पर मतलब खतरा के लिए हमको बोले भी थे कि तुम यहाँ से ज़मीन का धंधा काम करना बंद कर दो और नहीं तो तुम्हारे ऊपर जो है हमला होगा। और आज वही जो है हमारे ऊपर में जिस तरह से हमको हमला हो गया। तो पुलिस को आप फ़ोन किया था तो पुलिस क्या मतलब आपके पास में एक्शन लिया? वो पुलिस से एक्शन लिए। पुलिस बोले कि ठीक है मैं इसका जांच कर रहा हूं। लेकिन एट ए टाइम उस समय जैसे प्रशासन नहीं आया। जिस समय घटना हमारा हो रहा था, जिस समय लोग हमारे ऊपर में अटैक कर रहे थे, उस समय कोई भी पुलिस वगैरह वहाँ पर नहीं आए। 112 को भी मैंने कॉल किया, 112 भी वहाँ पर बोले कि नहीं अभी हम बहुत दूर पर हैं, हम अभी नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह की घटना हुआ। घटना के समय में कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं आए हैं। फिर SSP महोदय से भी बात? जी हाँ, SSP महोदय से जो है बात हुआ। हमारा जैसे केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी का जो PA हैं राजीव जी, वो SSP को जैसे सूचना दिए और DM साहब को भी सूचना दिए कि हमारा जो है जिला उपाध्यक्ष के पास जो है अटैक हुआ है, हमला हुआ है। अपराधी लोग ने जैसे वहाँ उनके ऊपर में जैसे अटैक किया है, सो आप इसका जांच कीजिए
और जांच करने के बाद जैसे तत्काल इसका जैसे जांच करके और इसका कोई उपाय निवारण कीजिए। क्या लगता है कि मतलब यहाँ के प्रशासन एक्टिव होंगे आपके साथ? प्रशासन एक्टिव होंगे, प्रशासन पर विश्वास हमारा है, चूँकि जो है प्रशासन पर विश्वास है तभी जो है प्रशासन हमको तुरंत फ़ोन किए और फ़ोन करने के बाद जैसे हमको मतलब बोले कि ठीक है हम सुरक्षा दे रहे हैं। तो उस समय भी जैसे एसपी साहब जैसे प्रशासन को फ़ोन किए तो प्रशासन चाहत बाबू जैसे हमारा जैसे हमारे लिए मतलब जैसे वो हमेशा जैसे रहते हैं कि जब भी कुछ फ़ोन होता है तो तुरंत हमारे लिए जैसे वो खड़ा हो जाते हैं और तुरंत फ़ोन किए। फ़ोन क्या करने पर मांग है आपको यहाँ के? हमारा मांग है कि बस हमको एक सिक्योरिटी चाहिए और इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, चूँकि जब हम बॉडीगार्ड रहते घर में भी हमारे ऊपर में हमला हो रहा है तो जब बॉडीगार्ड रहने के बाद भी हम सुरक्षित नहीं हैं तो बस सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारा से एक सिक्योरिटी चाहिए और जैसे हम सेफ रहें और हम अपना अच्छा सा बिजनेस धंधा कर पाएँ। और जो अपराधी किस्म का आदमी है जो हमारे ऊपर में बार बार जैसे इस तरह से अटैक कर रहा है उसको जैसे जांच का करने के बाद उसको सज़ा दिलाने का कार्य किया जाए। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? मैं मनोज पासवान, सुबोध पासवान का बड़ा भाई, मैं एक सर्विसमैन आदमी हूँ। ये सुबोध पासवान जो है मेरा एक सामाजिक कार्य करता है, लोजपा का समाज से जुड़ा हुआ काम करता है, अपना बिजनेस वगैरह भी करता है। और ये जो है जो घटना घटा ये बहुत निंदनीय घटना है। किसी भी तरह का जो है जान माल का सुरक्षा चाहिए आदमी को, हर बार जो है इस तरह का नहीं होना चाहिए। कभी भी जो घटना घटता है कभी न बीच बीच में इनका जो है झड़प वगैरह होते रहता है कहीं कहीं, उस झड़प को देखते हुए मतलब जो भी है इसके ऊपर उचित जो कार्रवाई है कार्रवाई होना चाहिए।